नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप और दुनिया भर में तारकीन वतन के हवाले से अहम खबरों को अपना मौजू बनाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पिछले साल गोल्डन वीज़ा स्कीम का ऐलान किया था और अब ये ऐलान किया है कि वो गैर मुल्कियों को यूएई की नेशनैलिटी देने वाले हैं। ये नेशनैलिटी किन लोगों को मिलेगी और इसकी तफसील क्या है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2013 में डूबने वाली एक कश्ती में जो गैर मुल्की फौत हो गए थे, उसका रिपोर्ट जारी की है कि इसमें इतालवी गवर्नमेंट, इटली की गवर्नमेंट का कसूर था कि वो उनकी मदद को नहीं पहुंच सके। ये खबर क्या थी और इससे ओवरसीज़ को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, उस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जर्मनी में एक अदालत ने एक 47 साला नाजी शहरी को, नियो नाजी शहरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, क्योंकि उन्होंने एक सियासतदान को कत्ल कर दिया था सिर्फ इस बिना पर कि वो ओवरसीज़ के हक में थे और वो अपने मुल्क में गैर मुल्कियों को वेलकम कर रहे थे। पाकिस्तान से खबर आई है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो कोरोना टेस्ट है पाकिस्तान आने के लिए, उसके टाइम मुद्दत 96 घंटे की बजाय 72 घंटे कर दी गई है, जिसकी वजह से अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। आज बहुत से लोग एयरपोर्ट से वापस आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सर्कुलर क्या है और क्या हुकूमत इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकती है। हमारे साथ रहिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जज्बा के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि तारकीन वतन की जो अहम खबरें हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से ये ऐलान किया गया है कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं और गैर मुल्कियों को नेशनैलिटी देने वाले हैं। ऐसे कवानीन बना लिए गए हैं जिसके तहत जो गैर मुल्की यूएई में मौजूद हैं, जो सरमायाकार हैं, जो दौलतमंद हैं या जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं या किसी प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर हैं, उनको यूएई की नेशनैलिटी दी जाएगी। ये 30 जनवरी को उनके शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्वीट जारी किया है कि लोकल अदालतें, लोकल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और कबीना ये फैसला करेगी कि किस शहरी को शहरियत देनी चाहिए। याद रहे कि इससे पहले पिछले साल से दुबई की हुकूमत गोल्डन वीज़ा स्कीम भी जारी कर चुकी है, जिसमें लॉन्ग टाइम के वीज़ाज और कार्ड उनको जारी किए जाएंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं या जो सरमायाकार हैं। इसके हवाले से जज्बा के प्लेटफॉर्म पर आपको तफसीली वीडियो मिल जाएगी कि वो आप गोल्डन वीज़ा स्कीम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कार्ड कैसे ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो नया ऐलान है ये भी अपनी नौयत का हैरान कुन इसलिए है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो लोकल आबादी है वो सिर्फ 11-11.5% है, जबकि जो गैर मुल्की हैं उनकी आबादी 88% से भी ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन शहरियों की तादाद 60% से ज़्यादा है। तो अगर वो वहाँ की नेशनैलिटी ले सकेंगे तो ये एक बिग चेंज होगा। लेकिन अभी तक इस कानून में ये बात वाज़ेह नहीं है कि नेशनैलिटी होल्डर भी क्या उसी तरह वहाँ के बेनिफिट सिस्टम और सोशल सिस्टम से फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। इस हवाले से हम तफसील आपको बताते रहेंगे। जर्मनी की एक अदालत ने एक न्यू नाजी शख्स स्टेफन एर्नेस्ट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। स्टेफन एर्नेस्ट पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जर्मन सियासतदान वाल्टर लुबेक को कत्ल कर दिया था सिर्फ इस बना पर कि ये जो जर्मन सियासतदान हैं ये ओवरसीज़ के हक में थे, गैर मुल्कियों के हक में थे, पनागज़ीनों के हक में थे और एंजेला मेर्केल की जानब से डोर ओपन करने यानी दरवाज़ा खुला करने के लिए और ओवरसीज़ को अपने मुल्क में वेलकम करने के हवाले से ये पेश थे और उनकी इस कैंपेन के हक में थे। इन वाल्टर लुबेक को पिछले 2015 से मौत की धमकियां मिलना शुरू हो गई थी और इनको कहा जा रहा था कि आप अपने नज़रियात को तब्दील करें, क्योंकि जो जर्मनी है वहाँ पे गैर मुल्कियों को वेलकम नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसके बावजूद ये अपने इरादों से बाज ना आए। तो जून 2019 में इनको जब ये अपने घर के टेरेस में खड़े थे तो फायर मार के कत्ल कर दिया गया और इसका इल्ज़ाम इस स्टेफन एर्नस्ट पर लगा। स्टेफन एर्नस्ट पर एक और इराकी बाशिंदे अहमद के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा था। अहमद इराक से आए हुए थे और उन्होंने सियासी पनाह ली हुई थी, लेकिन इस केस में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जो कि जर्मनी में कम से कम 22 साल ये बाहर की फजा नहीं देख सकेंगे। दूसरी जानब ये एक इशारा है कि जर्मनी में नए सिरे से नाजीज़म और रेसिज्म और एक्सेनोफोबिया जो है, गैर मुल्कियों से नफरत करने का जो नज़रिया है वो दोबारा जन्म ले रहा है। वाल्टर को खुलेआम धमकियां मिल रही थी, लेकिन जर्मन पुलिस ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया और बदकिस्मती से ये कत्ल हो गया। बहरहाल इस सजा से ये उम्मीद की जाती है कि जो रेसिज्म फैलाने वाले नए नाजी हैं उनको एक बड़ा वाज़े पैगाम जाएगा। दूसरी जानब एक पैगाम ये भी है कि अगर कोई मुसलमान शहरी किसी रियासत में दहशतगर्दी करता है तो उसको तो मीडिया बहुत बड़ी कवरेज देता है, लेकिन अगर कोई वाइट शहरी अगर अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है तो उसको उतनी ज़्यादा अहमियत क्यों नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इटली हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा दिया है, बल्कि ये साबित कर दिया है कि 2013 में जो कश्ती हादसा हुआ था जिसमें 200 लोगों की जान गई थी, वो इटालियन हुकूमत की सुस्ती की वजह से हुआ है और इटालियन हुकूमत उन तारकीन वतन की जिंदगियां बचाने में नाकाम रही है। 2013 में बदकिस्मती से एक शिप रवाना हुआ था लीबिया के साहिल से, और जब वो इटली से 113 किलोमीटर के फासले पर इंटरनेशनल पानियों में पहुंचा तो वो कश्ती में खराबी हो गई और वो डूबना शुरू हो गई। कश्ती के अंदर बैठे लोगों ने बार बार इटालियन अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया और इमरजेंसी कॉल की कि ये कश्ती डूब रही है, लोग मर जाएंगे। इटालियन अथॉरिटीज़ उस फ़ोन को पास करती रही माल्टा की हुकूमत की जानिब और उन्होंने कहा कि माल्टा की हुकूमत आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। रिपोर्ट में ये बात साबित आई है कि ये कश्ती इटली से सिर्फ 118 किलोमीटर के फासले पर थी, जबकि माल्टा से ये 218 किलोमीटर के फासले पर थी। तो इस लिहाज से ये जिम्मेदारी इटली हुकूमत की बनती थी, माल्टा हुकूमत की नहीं बनती थी। आपको पता होना चाहिए कि एक यूएन का कन्वेंशन है जिसके तहत समंदर में जो इंटरनेशनल पानियों में लोग डूबते हैं, वहाँ की जो नज़दीक तरीन हुकूमतें हैं, उनका ये कानूनी फर्ज है कि वो उनकी मदद को पहुंचे और उनकी जान बचाएं। यूएन के जो कमीशन है उसने ने ये साबित किया है कि इटली हुकूमत ने सुस्ती की और उनको बचाने की कोशिश नहीं की, जिसके सिलसिले में 200 लोग मौत का शिकार हुए और इसमें 60 बच्चे भी शामिल थे। बदकिस्मती से ये बहुत ही बुरा हादसा था। बहुत ज़्यादा तादाद सीरियन शहरियों की थी और उनमें से कुछ लोगों को बचाया गया। तो जब उसमें 2 नौजवानों ने, जिनके फैमिली मेंबर इस हादसे में हलाक हो गए थे, उन्होंने इटालियन कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाया और यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में इस रिपोर्ट को लेकर, इस केस को लेकर गए, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट आई है। 7 साल बाद ये रिपोर्ट आई है, बहुत टाइम लग गया है, लेकिन दूसरी जानब एक उम्मीद भी है कि अगर इस तरह यूएन का ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट्स लेगा और हुकूमतों को मुल्ज़म ठहराएगा, चाहे 7 साल बाद ही ठहराए, तो इससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि नेक्स्ट टाइम ये जो समंदरों के करीब बॉर्डर्स फोर्सेस हैं वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई किया करेंगी। हालांकि कार्रवाई उस वक्त भी हुई थी, माल्टा की आर्मी जो नेवी है वहाँ पहुंच गई थी और बाद में इटालियन नेवी भी वहाँ पे पहुंच गई थी। कुछ लोगों को बचाया भी गया था, लेकिन इसके बावजूद अगर ये 2 घंटे लेट ना पहुंचते तो शायद इन कीमती जानों को बचाया जा सकता था, जिसमें 60 बच्चे भी थे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो ओवरसीज हैं, जो तारकीन वतन हैं, उनकी जिंदगियां इतनी अर्जा ना हो कि वो समंदर की नजर हो जाएं। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है तमाम फ्लाइट्स को, जिसके तहत ये ऐलान किया गया है कि जो कोरोना का PCR टेस्ट है वो 96 घंटे की बजाय 72 घंटे पहले होना चाहिए।
वही काबिल कबूल होगा और वही मुसाफिर पाकिस्तान जा सकेंगे। एक जानब तो ये कानून एक लिहाज से सख्त है क्योंकि यूरोपियन ममालिक में प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ का काम बहुत कम होता है। मोस्टली लोग सरकारी लेबॉर्ट्रीज से ही रिजल्ट लेते हैं और सरकारी लेबॉर्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट वगैरह लेने के लिए। तो हुकूमत को मेरे ख्याल में इन इक़दामात को पर भी गौर करना चाहिए। और दूसरी जानब जो हुकूमत हर दफ़ा एक बहुत बड़ी ज़्यादती करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कि जो ही सर्कुलर जारी होता है उसको फौरन लागू कर दिया जाता है, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 29 जनवरी को सर्कुलर जारी हुआ है और 1 फरवरी से ये लागू भी हो गया है, जिसके नतीजे में बहुत से लोग ओवर एयरपोर्ट से वापस आए हैं। उनके पास टिकटें भी थी, वो जाने वाले थे, लेकिन कुछ फ्लाइट्स ने कहा कि नहीं जी आज 31 जनवरी हो गई है तो आप वापस चले जाएं। मेरी हुकूमत से ये पुरजोर अपील है और जो अदारे इस किस्म की पॉलिसी बनाते हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि इस तरह कोई भी सर्कुलर जारी करना और उसके लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम देना बहुत बड़ी ज्यादती है, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी जानब 72 घंटे वाली पॉलिसी को भी नए सिरे से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ममालिक में जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज नहीं हैं।